आई एम सो सॉरी। इंटरनेट आपको पता है कि क्या हालात है हमारे मुल्क में, जी, अनफॉर्चुनेटली, तो अब फोन बिल्कुल। पे ही बात होगी। दैट्स ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब आप बताएँ कि सोशल मीडिया के हवाले से कि बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है ज़्यादा इस्तेमाल करना? देखिए, बहुत नुकसानदेह है। ये तो बहुत सारी स्टडीज हैं, आपने कुछ स्टडीज का रेफरेंस दिया, कुछ मैं भी दे सकता हूँ। जो स्पेसिफिकली अटेंशन स्पैन है, आप नोट कीजिएगा कि आज की जनरेशन में और उससे पहले भी वो कम से कमतर होता जा रहा है। हुँ। और अब स्पेसिफिकली बच्चों में वो जो आइडिया है कि आपने स्क्रॉल करना है, उससे बहुत जल्दी वो डोपामिन रिलीज की तरफ जाते हैं। और फिर उससे नोट कीजिएगा कि जब आप बच्चों से फोन लेते हैं तो उनका अचानक से मूड खराब होता है और वो अचानक से हुँ। जो वो उनका एक वो प्लेजरेबल मूड से बिल्कुल जब वो हिट करते हैं रियलिटी को, तो फिर वो बहुत बुरे मूड में होते हैं। और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स इनको कह सकते हैं आप, ये बहुत इफेक्ट करते हैं, नंबर एक। जी, जी। नंबर दो, उनकी लर्निंग कैपेसिटीज पे बहुत फर्क हुँ, पड़ रहा है। क्योंकि मेरे हुँ। अपने बच्चे हैं और अब जाहिर सी बात है, आप सोशल मीडिया को बगैर बुक किए नहीं रह सकते, तो आपको इसको बजट करना पड़ेगा। हुँ। और इस पे ऑब्वियसली हम थोड़ी सी मजीद बात करेंगे जब आप सवाल करेंगी तो। बट आपने क्योंकि सवाल किया कि इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट तो जी बहुत बुरा है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि एक एक चीज़ होती है ना कि बच्चों को समझाएं, जो समझाएं वो समझेंगे, लेकिन वो घर के माहौल में भी ये चीज़ नहीं देख रहे होते। हर कोई कहीं पर इवन महफिल के आदाब तक ख़त्म हो गए हैं। वो एक आदाब होते थे ना महफिल के कि आप कहाँ पर किस तरह से बैठना है, तो हमने अब सोशल मीडिया को उन आदाब में, क्योंकि पहले ज़माने में था नहीं, अब है मौजूद, तो इसके आदाब भी नहीं मालूम किसी को। और दूसरा है कि फैमिली में भी किस तरह से वालिद साहब हैं वो अपना टीवी भी देख रहे हैं और मोबाइल भी उठाया हुआ है, इसी तरह वालदा भी यही चीज़ जो है वो अप्लाई कर रही हैं, तो बच्चे तो वही देख रहे हैं जो हो रहा है। तो वो आदाब की कमी हमें जो है इस वक्त नज़र आ रही है। जी, आपने बात की है। और ये देखें, अगेन मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। पिछले 2 साल से मुझे लग रहा था कि बच्चे जो है मेरे, वो खाना बगैर टीवी के नहीं देख पा रहे, नहीं खा पा रहे, और वो टीवी के सामने बैठ के ज़ॉम्बीज़, क्वाइट लिटरली ज़ॉम्बीज़ बन के खाना खा रहे हैं। तो हमने उसको इस तरह से कैटर करने की कोशिश की है कि हमने डाइनिंग टेबल पे अब सिर्फ खाना रख दिया और सिर्फ आप डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना खाएंगे। अगेन, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिस तरह आपको ये चीजें नोट करके उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हमारे यहाँ मसला नाज़िर ज्यादा बड़ा ये है कि जो पेरेंट्स हैं या जो गार्डियंस हैं, वो बच्चों को फोन देते हैं एज अ मीन्स ऑफ एस्केप, कि आप हुँ, फोन लें और बच्चा साइड पे बैठ के लगा हुआ है, उस पर क्या कर रहा है ये नहीं पता, नंबर एक। हुँ, नंबर दो, 99% ऑफ द केसेस में बच्चों को अपना फोन देते हैं। उसका मतलब ये है कि जब आपके फोन को पता है कि आप एडल्ट हैं, आपके यूट्यूब ऐप को पता है आप एडल्ट हैं, तो उसको ये नहीं पता कि आपका बच्चा फोन इस्तेमाल कर रहा है। तो वो हुँ, उसको वही चीजें दिखाएगा जो वो आपको चीजें दिखा रहा है। और हुँ। ये वाला जो पेरेंटल कंट्रोल का एलिमेंट है, ये बहुत, मुझे लगता है कि इस पे पेरेंट्स को भी सिखाने की जरूरत है। अब जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने ये किया हुआ है कि हमारे बच्चों का अलग डिवाइसेस है हुँ, और वो एप्पल या गूगल फैमिली का पार्ट है। उसका मतलब ये है कि एप्पल को भी और गूगल को भी ये पता है कि ये 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, तो इनको सिर्फ वही चीज दिखानी है, वही एप्स दिखानी है जो कि इनके एज अप्रोप्रिएट है। मसलन 8 से कम की एप्स वो उनको नहीं दिखाते। तो हुँ। ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको करनी पड़ेंगी लाजमी।